नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खड़ी बोली अवधी और ब्रजभाषा के कवि और साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक एक ऐसी मशाल की तरह है जो बुझ जाने पर भी उजाला करती रहती है। यह उद्गार प्रख्यात साहित्यकार उदय प्रताप सिंह ने डॉक्टर निशंक सम्मान समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। वह लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रख्यात हिंदी विद्वान डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित को डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक मिश्र साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने कहा कि पुरस्कार सार्वजनिक स्वीकृति का प्रतीक होता है। यह सूचना क्रांति का दौर है, लेकिन इससे साहित्य का महत्व कम नहीं हो सकता। इस अवसर पर वरिष्ठ रंगकर्मी ललित सिंह पोखरिया को विद्या मिश्र लोक संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अवधि के प्रख्यात कवि चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका के सुपुत्र अलींद्र मिश्र ने अपने पिताजी की अवधि कविताएं पढ़ी। मुख्य अतिथि और दूरदर्शन के प्रभारी केंद्र निदेशक आत्म प्रकाश मिश्र ने निशंक जी को उनकी कविताओं के माध्यम से याद किया। इस अवसर पर डॉक्टर उषा सक्सेना, मुकुल मिश्र सहित तमाम साहित्यकार और पत्रकार उपस्थित रहे। लखनऊ से ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी की रिपोर्ट। शब्द में मृदु भाव भर दो, माँ मुझे कुछ शब्द दे दो, शब्द में मृदु भाव भर दो। प्रस्फुटित हो आज कविता, कंठ कोमल और मधुर हो। प्रस्फुटित हो आज कविता, कंठ कोमल और मधुर हो। राग मुखर हो, नव सृजन हो, नव कल्पना की शक्ति भर दो। राग मुखर हो, नव सृजन। संस्थान लखनऊ साहित्य कोई साहित्यिक संगोष्ठी होती थी, उसकी वो शोभा बढ़ाते थे और विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श मुक्त रूप से उनके साथ लेखन कार्य करने का, संगोष्ठियों में प्रतिभाग करने का समय समय पर अवसर मिलता रहा है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। आदरणीय विद्या जी की स्मृति को नमन करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरे परिवार को तथा आप सबको जो उनकी स्मृति को सुरक्षित रखे हुए। आज ऐसी कुछ विषम स्थिति आ गई है कि दूसरी पीढ़ी अपने पूर्वजों को भली प्रकार याद नहीं करती है। वे गुजरे हुए समय के व्यक्ति हो जाते हैं। बस वर्ष में एक बार श्राद्ध तर्पण करके हम अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। जो उन्हें स्मरण करते हैं इतने वर्षों तक निरंतर उनकी स्मृति में इस तरह का आयोजन करते हुए वे पुत्र सही अर्थों में सुपुत्र हैं और वे सब साधुवाद के पात्र हैं। चट मुंह पाउडर और सिर केस बड़े, सहमद पहिरे अंडी ओढ़े बाबूजी या कह रहे हैं खड़े। हम कहा मेम साहब सलाम, वो बोले चुब्बे डैम फूल, मैं मेम नहीं हूँ साहेब हूँ। हम कहा फिर धोखा। हम गए अमीनाबाद जब कुछ कपड़ा ले बजाजा माँ, माटी का सुगर मेहरिया जहाँ खड़ी रहे दरवाजा माँ। समझा दुकान का यह मलकिन, सो भाव ताव पूछा लागन, या कह बोले यह मूरत है। हम कहा बड़ा धोखा। हंस गए दुकाने दीख जहाँ मेहरेऊ। अनुजों से आदर प्राप्त हुआ। 1918 में जन्म लेकर वर्ष 2011 तक 93 वर्ष की आयु में जिनका जो ब्रह्मलीन हुए, जिन्होंने 8 दशकों तक साहित्य साधना की, ऐसे प्रखर मनीषी और हिंदी सेवी मित्रों बिरले ही होते हैं। उनकी पुस्तकें मुझे अभी हाल में अनिल भैया ने दी थी। मैं देख रहा था कि गौतम बुद्ध पर जो उन्होंने एक बालोपयोगी खंड काव्य लिखा है शांति दूत नाम से,
उस रचना में लिखते हैं कि आंखों से बहने लगे अश्रु, गौतम बुद्ध के बारे में जब उन्होंने देखा जरावस्था क्या है, मृत्यु क्या है, तो आंखों से बहने लगे अश्रु, हिल गए अधर, कंपित वाणी, भर गया गला, अंतर पिघला, हो गया हृदय पानी पानी। मैं खुद प्रिंसिपल रहा हूँ, अध्यापक में रहा हूँ। ये कुछ ऐसी जीवनी होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे एक किसी पहाड़ की ऊंचाई पर एक मशाल रख दी जाए तो वो मशाल चारों ओर का वातावरण जो है वो आलोकित करती रहती है और भूले बिसरों को उनको सही रास्ता दिखाती रहती है। तो निशंक जी उसी तरह की मशाल थे, जो एक ऊंचे थे, लेकिन मशाल से और निशंक जी के में एक अंतर था कि मशाल जब बुझ जाती है तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन उनके न रहने पर भी आज वो मशाल उनके लोगों की जल रही है, आज भी हमें आलोकित कर रही है, और उसी के फलस्वरूप ये कार्यक्रम इतना बढ़िया आज हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।